नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम सीधे भगवत गीता के 10वें अध्याय में उतर रहे हैं। इसे विभूति योग भी कहते हैं। इसमें भगवान की जो महिमा है, उनका जो विस्तार है, उसका वर्णन है। हाँ बिल्कुल। विभूति मतलब ऐश्वर्य या कह सकते हैं दिव्य शक्तियाँ। तो देखिए, एक सवाल मन में आता है कि भाई ये दुनिया इतनी बड़ी है ना? बिल्कुल। इतनी तरह तरह की चीजों से भरी हुई है, तो इसमें ईश्वर को, उस एक परम शक्ति को हम कैसे महसूस करें, कहाँ देखें उसे? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। और ये बातचीत हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन है, वो अपने सवालों से जूझ रहे हैं और कृष्ण उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण कैसे, मतलब बड़े सरल तरीके से अपनी मौजूदगी के निशान बताते हैं। कैसे वो इशारा करते हैं कि वो कहाँ कहाँ और किस किस रूप में मौजूद हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। जरूर। तो पिछले अध्यायों में आत्मा, कर्म, ज्ञान, इन सब पर बात हुई। काफी कुछ अर्जुन ने समझा, लेकिन उनकी जानने की इच्छा, वो जिज्ञासा भी बाकी है। वो कृष्ण पूछते हैं बड़े विनम्र भाव से कि हे प्रभु, आपका असली दिव्य रूप कैसा है? ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें आपकी शक्ति, आपकी महिमा फैली हुई है। मैं उसे कैसे समझूं, कैसे पहचानूं उसे? और ये सवाल देखिए सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो अपने आसपास की दुनिया को देखता है और सोचता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या है, वो कौन सी शक्ति है। उस अनंत को समझने की ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्यास है। बिल्कुल। अर्जुन यहाँ जैसे हम सबके मन की बात ही पूछ रहे हैं। हाँ, एक तरह से वही है। हाँ, और कृष्ण इसका जवाब बड़े बड़े स्नेह से देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मैं ही परम सत्य हूं, हर चीज का स्रोत, हर रचना का जो मूल है वो मैं हूं। देवता हो, ऋषि हो या ये सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सहनशीलता, सच बोलना, ये जो भाव है ना हमारे अंदर, ये भी मुझसे ही आते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब जो कुछ भी है, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या हमारे अंदर के गुण अवगुण, सबका स्रोत एक ही है। हाँ। यहाँ पर जो मुख्य बात कृष्ण स्थापित कर रहे हैं वो है कि सत्य एक ही है, जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, है ना? कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वो कितना भी अलग क्यों ना दिखे, उसका मूल स्रोत वही एक परम चेतना है, जिसे वो अपना स्वरूप बता रहे हैं। ये अनेकता में एकता का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत गहरा है, लेकिन फिर अर्जुन के मन में, जो एक व्यवहारिक मन है, उसमें एक सवाल फिर उठता है। वो सोचते हैं, कृष्ण आपकी महिमा तो अनंत है, ठीक है, लेकिन ये दुनिया भी तो अनंत रूपों वाली है। इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे जीव हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। मैं हर जगह आपको कैसे पहचान पाऊंगा? ये तो लगभग असंभव सा लगता है। सही बात है। कहाँ कहाँ देखें, कैसे पहचानें? हाँ, अर्जुन की इसी उलझन को देखकर कृष्ण फिर तय करते हैं कि वो कुछ ठोस, कुछ विशिष्ट उदाहरण देंगे। ऐसे उदाहरण जिनसे अर्जुन और हम सब भी ये समझ सकें कि दिव्यता को कहाँ और कैसे देखा जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। अब बात प्रैक्टिकल हो रही है। हाँ, और यहीं से ये अध्याय बहुत रोचक हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक सीधा सा सूत्र समझ लो। जहां भी तुम्हें कोई असाधारण शक्ति दिखे, कोई विशेष सुंदरता, कोई अद्भुत बुद्धि या कोई गहरी महिमा नजर आए, अच्छा, तो समझ लेना कि वो मेरी ही शक्ति का एक अंश है, मेरी ही महिमा की एक किरण है जो वहां चमक रही है। वाह, ये तो एक कुंजी जैसी दे दी उन्होंने। बिल्कुल। फिर वो कुछ बहुत सुंदर और विविध उदाहरण देना शुरू करते हैं। बड़े प्यारे उदाहरण हैं। जैसे वो कहते हैं, जितने भी प्रकाश देने वाले स्रोत हैं, उनमें मैं धधकता हुआ सूर्य हूँ। ऊर्जा का स्रोत। हाँ, आकाश में टिमटिमाते नक्षत्रों में मैं शांत और शीतल चंद्रमा हूँ। शांति, शीतलता। बहती हुई नदियों में मैं सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा हूँ। पवित्रता, प्रवाह। इन पहले उदाहरणों पर ही अगर ध्यान दें तो सूर्य ऊर्जा, जीवन, चंद्रमा शांति, सौंदर्य, गंगा पवित्रता, पोषण। कृष्ण प्रकृति की उन विशाल जीवनदायी शक्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक विस्मय, एक आदर का भाव जागता है। वो कह रहे हैं, इस विस्मय में मुझे देखो। बिल्कुल। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, समस्त प्राणियों में मैं जंगल का राजा सिंह हूं, शेर, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। हाँ। उड़ने वाले पक्षियों में मैं भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हूं, जो तेज गति और दृष्टि का प्रतीक है। और पांडवों में, योद्धाओं में श्रेष्ठ मैं तुम स्वयं हो, अर्जुन। अरे वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रकृति की बात हुई, अब प्राणियों और मनुष्य की।
सिंह की शक्ति में, गरुड़ की उड़ान में दिव्यता है। और फिर अर्जुन का नाम लेकर कृष्ण ने ये साफ कर दिया कि दिव्यता सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। हाँ, अर्जुन की वीरता, उसकी कुशलता, उसकी ये जिज्ञासा, ये भी उसे परम शक्ति का एक रूप है। ये हमें अपने अंदर की क्षमताओं को भी पहचानने और सम्मान देने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये बात तो बहुत हिम्मत देती है कि हम में भी वो अंश है। कृष्ण आगे और भी उदाहरण देते हैं जो और सूक्ष्म होते जाते हैं। पर्वतों में मैं अडिग खड़ा हिमालय हूँ। स्थिरता। वृक्षों में मैं पूजनीय पीपल का पेड़ हूँ। पवित्रता, जीवन। ऋतुओं में मैं जीवन और उल्लास लाने वाली वसंत ऋतु हूँ। नयापन, खुशी। सभी शास्त्रों और ज्ञान में मैं वेदों का सार उपनिषद हूँ। गहरा ज्ञान। अक्षरों में मैं सबसे पहली ध्वनि अ हूँ, अकार, जिससे बाकी सब ध्वनियां निकलती हैं। मूल ध्वनि। ऋषियों में मैं वेदों को व्यवस्थित करने वाले व्यास मुनि हूँ। ज्ञान के व्यवस्थापक। देवताओं में मैं उनका राजा इंद्र हूँ। नेतृत्व। और सभी यज्ञों और अनुष्ठानों में मैं सबसे पवित्र ध्वनि ओम का जाप हूँ। इन उदाहरणों की विविधता देखिए। हिमालय की स्थिरता, पीपल की पवित्रता, वसंत का नयापन, उपनिषदों का ज्ञान, अध्वनि का आधार होना, ओम की गूंज। कृष्ण अब सिर्फ स्थूल शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान में, स्थिरता में, पवित्रता में, भाषा के मूल में, यहाँ तक कि ऋतुओं के चक्र में भी अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। सही कहा। इसका मतलब ये है कि दिव्यता सिर्फ असाधारण चीजों में नहीं है, बल्कि अस्तित्व के हर स्तर पर, हर पहलू में मौजूद है। चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट, स्थूल हो या सूक्ष्म, हर जगह। सही कहा। और इन सब उदाहरणों को देने के बाद कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये तो मैंने अपनी अनंत विभूतियों में से कुछ ही तुम्हें बताई हैं, बस एक झलक दी है। मेरी दिव्य अभिव्यक्तियां तो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये उदाहरण तो बस तुम्हें दिशा देने के लिए है, ताकि तुम पहचानना सीख सको। हाँ, ये सिर्फ सैंपल है, पूरी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल। ये सब सुनकर अर्जुन की आंखों पर से जैसे पर्दा हट जाता है, उन्हें एक नई दृष्टि मिलती है। वो एकदम अभिभूत होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं समझा। जहां भी महानता है, जहां भी शक्ति है, जहां बुद्धि है, जहां सौंदर्य है, वहां आप ही हैं। आप ही इस पूरे ब्रह्मांड में हर कण में व्याप्त हैं। हाँ, अर्जुन को वो सूत्र मिल गया, वो चाबी मिल गई। लेकिन कृष्ण बात को यहीं खत्म नहीं करते। बिल्कुल। वो एक और गहरा सत्य उजागर करते हैं, जो इन सभी उदाहरणों का आधार है। वो जोर देकर कहते हैं, अर्जुन, ये जितनी भी विभूतियां मैंने बताई, ये सब मेरी अनंत शक्ति की एक छोटी सी चिंगारी मात्र है। अच्छा, सिर्फ चिंगारी? हाँ, बस एक स्पार्क। सच तो ये है कि मैं ही संपूर्ण जगत का बीज हूँ, मूल कारण हूँ। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है, मतलब कोई हिलने वाली चीज या न हिलने वाली चीज, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके। हर चीज मुझसे ही उत्पन्न होती है, मुझ में ही स्थित रहती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। ये तो बहुत ही परम सत्य जैसा है। बिल्कुल। और इस परम ज्ञान का, इस समझ का नतीजा क्या होता है, कृष्ण बताते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से जान लेता है, उसे अविचल शांति मिलती है और उसके मन में सच्ची स्थिर भक्ति जागृत होती है। भक्ति? वो कैसे? क्योंकि जब उसे हर जगह, हर चीज में, हर घटना में वही एक परम सत्ता दिखने लगती है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से भर जाता है। फिर किसी से द्वेष या भय नहीं रहता, सब उसी के रूप दिखने लगते हैं। ये बात तो है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय से, इस विभूति योग से जो सीख मिली है, उसे समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो यह है कि ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठा है, वो यहीं है, हर जगह। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति में, कला में, ज्ञान में, साहस में, प्रेम में, जहां भी कुछ उत्कृष्ट है, अच्छा है, सुंदर है, वहां उसकी झलक है। बस उसे खोजने के लिए आंखें खुली रखनी है। सही कहा। दूसरी बात, यदि सब कुछ उसी एक स्रोत से है, तो हर चीज, हर व्यक्ति, हर जीव सम्मान का पात्र है ना? एकदम। इससे हमें न केवल दूसरों का बल्कि स्वयं का भी आदर करना आता है, क्योंकि वो दिव्यता हम में भी है। हाँ, तीसरी बात, ये हमारे नजरिए को बदलता है। जब हम किसी और में कोई खूबी या सफलता देखते हैं, तो जलन या हीन भावना की जगह क्या होता है, हम उसमें ईश्वर की अभिव्यक्ति देखकर प्रशंसा कर सकते हैं। अरे वाह, इसमें ईश्वर की ये शक्ति चमक रही है। बिल्कुल। ये ईर्ष्या को खत्म करके मन को निर्मल बनाता है। बहुत बड़ा फायदा है ये। चौथी बात,
हमें अपनी शक्ति का सही स्रोत पता चलता है। चाहे हम कितने भी काबिल क्यों ना हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारी शक्ति का मूल स्रोत वही परमात्मा है। ये समझ हमें विनम्र बनाती है, हमारे अहंकार को, ईगो को कम करती है। ये बहुत जरूरी है, विनम्रता। और पांचवी, शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये भक्ति का एक सहज और स्वाभाविक मार्ग है। जब हम जानबूझकर हर चीज में, हर अनुभव में, सुख में, दुख में, सफलता में, विफलता में, उसी परम सत्ता को देखने का अभ्यास करते हैं, हाँ, कोशिश करते हैं, हमारा मन अपने आप प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भर जाता है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका बन जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के जीवन से जोड़कर देखें, तो विभूति योग का अभ्यास हमें रोजमर्रा की भागदौड़ में एक ठहराव देता है, एक शांति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये समझ हमें ज्यादा विनम्र, ज्यादा सहनशील और ज्यादा कृतज्ञ बनाती है। हम दुनिया को सिर्फ चीजों के ढेर के रूप में नहीं देखते, बल्कि दिव्यता के खेल के मैदान के रूप में देखने लगते हैं। वाह, क्या बात कही, दिव्यता का खेल का मैदान। हाँ, तो इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जीवन को अधिक गहराई, सम्मान और आश्चर्य के भाव से जीना। यह हमें सिखाता है कि हर पल में, हर छोटी बड़ी चीज में कुछ न कुछ पवित्र या असाधारण खोजा जा सकता है। दिव्यता को देखने और पहचानने की कला सिखाता है। हाँ, और इस समझ के साथ हमें विनम्रता, भक्ति और इस गहरी जागरूकता के साथ जीना सिखाता है कि सब कुछ उसी एक परम स्रोत से जुड़ा है। हाँ, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। कृष्ण ने तो अपनी दिव्यता के बड़े बड़े उदाहरण दिए। सूर्य, गंगा, हिमालय, सिंह, ये सब भव्य हैं। हाँ, ग्रैंड। हाँ, ग्रैंड। लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, तो हमारे आसपास की वो कौन सी साधारण छोटी छोटी चीजें या अनुभव हैं जिनमें हम दिव्यता की या कुछ असाधारण होने की झलक देख सकते हैं? अच्छा सवाल है। शायद किसी की निस्वार्थ मदद में, या किसी फूल के खिलने में, सुबह की पहली किरण में, या अपने किसी प्रियजन की बस एक मुस्कान में। ये सोचने वाली बात है कि क्या दिव्यता केवल भव्यता में ही है, या वो उतनी ही सरलता और सादगी में भी मौजूद है? बस हमें देखने वाली नजर चाहिए शायद। बेहतरीन, एक गहरा विचार जिस पर वाकई मनन किया जा सकता है। इसी के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है विभूति योग की इस खोज ने, इस बातचीत ने आपके लिए कुछ नए दरवाजे खोले होंगे।